बढ़ते हैं एक्ट 3 सीन 5 जिसमें लॉन्जलॉट जेसिका से बात करता है और हम लोग जानते हैं कि कितना लॉन्जलॉट बेवकूफ़ी भरा बात करता है और लोगों को हंसाने का कोशिश करता है। बड़ा ही विटी कैरेक्टर है इसका। चलिए पढ़ते हैं। लॉन्जलॉट जेसिका को कहता है, यस ट्रूली लुक यू, तुम अब देखो अपने आप को, द सिंस ऑफ द फादर आर टू बी लेड अपॉन द चिल्ड्रन। बोलते हैं कि पिता जो पाप करता है ना, उसके बेटे को भुगतना पड़ता है, उनके बच्चों को। देयरफॉर आई प्रॉमिस यू, आई फियर यू, मुझे डर है। आई वॉज ऑलवेज प्लेन विथ यू, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ फ्रैंकली ही बात करता हूँ। एंड सो नाउ आई स्पीक माई एजिटेशन ऑफ द मैटर, इसलिए मैं अपना थॉट्स मैं तुमको कहता हूँ। देयरफॉर बी ऑफ गुड चेयर, तुम बुरा मत मानना। फॉर ट्रूली आई थिंक यू आर डैम्ड, मुझे लगता है कि तुम्हें तो नर्क में जगह मिलेगी। तो यहाँ पर एक आप लोग को मजाक लगा होगा कि लॉन्जलॉट किस तरह की बातें करता है। सीधा फ्रैंकली बोल रहा है जेसिका से कि भाई तुम्हें तो नर्क में जगह मिलेगा, जबकि हम लोग जानते हैं जेसिका से कितने अच्छे में बात करता था लॉन्जलॉट, तो उसी के घर में पहले काम करता था ना। खैर जेसिका कहती है, आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैड मेड मी अ क्रिश्चियन। जेसिका कहती है कि मेरा पति मुझे बचा लेगा नर्क में जाने से, क्योंकि उसने मुझे क्रिश्चियन बना लिया है। लॉन्जलॉट कहता है, ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही, उसे भी दोष देना चाहिए। वी वर क्रिश्चियंस। लॉन्जलॉट कहता है कि दैट वी वर क्रिश्चियन नाउ बिफोर you have been as many as could well leave। एनाउ मतलब एनफ बोलिएगा, आप समझिएगा आप लोग। हम लोग पहले से ही बहुत क्रिश्चियन थे, इससे पहले कि तुम बनी। मैनी एज गुड वेल लिव, और हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। वन बाय अनदर, हम लोग का जो नंबर सफिशिएंट था, और हम लोग वी आर लिविंग प्रिटी वेल। दिस मेकिंग क्रिश्चियंस मतलब इस तरह से जो क्रिश्चियंस बदल रहे हैं या फिर बदल के जो नए क्रिश्चियंस आ रहे हैं दूसरे धर्म से, इट विल रेज द प्राइस ऑफ हॉग्स, मतलब इससे पॉर्क का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है। इफ़ वी ग्रो ऑल टू बी पॉर्क ईटर, वी शैल नॉट शॉर्टली हैव ए रैशर ऑन द कोल्स फॉर मनी। मतलब अगर इस तरह से क्रिश्चियंस बढ़ने लग गए, बहुत ही जल्द हम लोग को तो छोटा जो राशन मतलब मीट का छोटा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा भूंज के खाने के लिए, चाहे कितने भी पैसे हम लोग क्यों ना दे दें। तो इस तरीके से लॉन्जलॉट मजाक उड़ा रहा है इसका। तुम लोग इस तरह से क्रिश्चियन बनते जाओ, और हम लोग तो ऑलरेडी बहुत क्रिश्चियन है, तुम लोग आके भी इस तरह हम लोग का सारा मीट खा जाओगी तो हमारे लिए मीट नहीं बचेगा भाई, बड़ा महंगा कर देगो तुम लोग हम लोग के लिए मीट। तो जेसिका कहती है, आई विल टेल माई हस्बैंड लॉन्जलॉट व्हाट यू से, हियर ही कम्स। ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं अपने पति को बताऊंगी, तुमने जो जो कहा। लॉरेंजो कहता है, आई शैल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लॉन्जलॉट इफ़ यू दस गेट माई वाइफ इनटू कॉर्नर्स। लॉरेंजो आकर कहता है लॉन्जलॉट से, तुम अगर इस तरह से मेरे वाइफ से अकेले में बात करोगे तो मुझे बड़ी ही जलन होगी। जैसे क्या कहती है, नहीं, यू डिड नॉट फियर अस, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं लॉरेंजो। लॉन्जलॉट एंड आई आर आउट, हम लोग दोनों तो झगड़ा कर रहे थे। ही टेल्स मी फ्लैटली, वो तो बड़े ही रूडली मुझसे बात कर रहा था। देयर इज़ नो मर्सी फॉर मी इन द हेवन, मेरे लिए तो भाई स्वर्ग में जगह नहीं है। बिकॉज आई एम ए ज्यूज़ डॉटर, क्योंकि मैं एक ज्यू की बेटी हूँ। एंड ही सेज यू आर नो गुड मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, और तुम भी अच्छा इंसान नहीं हो, जेसिका कहती है लॉरेंजो को, फॉर इन कन्वर्टिंग ज्यूज़ टू क्रिश्चियंस, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, ज्यूज़ को क्रिश्चियंस में बदल रहे हो। एंड यू रेज द प्राइस ऑफ पॉर्क, और इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, पॉर्क का जो प्राइस बढ़ाने में बड़ा ही अहम रोल प्ले कर रहे हो।
तो जेसिका वो सारी बातें बता रही है उसको, जो जो उसके और लॉन्जलॉट के बीच हुआ था। पढ़ते हैं आज लोरेंजो कहता है लॉन्जलॉट को, गो इन सिरा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, चलो अंदर जाओ, जाकर बाकी सारे सर्वेंट्स को कहो कि वो डिनर रेडी करें। लोरेंजो का यहाँ मतलब है कि डिनर रेडी करें, है ना, प्रिपेयर फॉर डिनर। लेकिन लॉन्जलॉट कैसे ले रहा है उसको? लॉन्जलॉट ले रहा है मतलब जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, जोक कर रहा है कि लोरेंजो ये कह रहा होगा कि चलो तुम लोग डिनर के लिए रेडी रहो, और वैसे लग भी रहा है ना, प्रिपेयर फॉर डिनर, तो वैसे ही ले रहा है लॉन्जलॉट। सर दैट इज़ डन सर, दे हैव ऑल स्टमक्स। तो लॉन्जलॉट ये बोल रहा है कि हाँ सर, वो लोग तो रेडी ही हैं, क्योंकि उन्हें तो भूख तो लगती है ना, तो डिनर के लिए तो लोग रेडी रहेंगे। लोरेंजो कह रहा है, गॉडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर आर यू। बोलते, हे भगवान तुम क्या हो, हाँ, कितनी जल्दी तुम वर्ड का दूसरा मीनिंग निकाल लेते जोक बनाने के लिए। देन बिड देम प्रिपेयर डिनर, अरे भाई उससे कहो कि डिनर रेडी करे। लॉन्जलॉट कहता है, दैट इज़ डन टू सर, ओनली कवर इज़ द वर्ड। तो वो भी हो चुका है, सिर्फ तो उन्हें टेबल पे लगाना बाकी है ना। देन विल यू कवर देन सर। तब लोरेंजो कहता, ठीक है फिर चल टेबल पे लगा ही दो। अब इस कवर का मतलब यहाँ पे क्या ले लेता है, देखिए इस कवर का मतलब होता है हैट भी लगाना होता है। तो लॉन्जलॉट अभी वो ले रहा है, नो नॉट सर, नीदर आई नो माई ड्यूटी। आई नो माई ड्यूटी मीन्स मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है, मैं अपने सुपीरियर के सामने अपना हैट नहीं लगा सकता हूँ, माने लोरेंजो के सामने। लोरेंजो भी पूरा तंग आ गया उससे। येट मोर क्वारलिंग विथ ओकेजन, तुम तो भाई मतलब हर वर्ड का मतलब अलग अलग मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, और यहाँ पर भी जोक कर रहे हो तुम मेरे साथ। विल्ट दाउ शो द होल वेल्थ ऑफ द विट इन एन इंस्टेंट, क्या आज ही तुम सारा अपना जो टैलेंट है ख़त्म कर देगा? आई प्रे दी, आई प्रे दी अंडरस्टैंड ए प्लेन मैन इन हिज प्लेन मीनिंग। भाई साफ साफ शब्दों में समझो तुम। गो टू थाई फेलोज, अपने फेलोज मतलब बाकी नौकरों के पास जाओ, बिड देम कवर द टेबल, उन्हें कहो कि टेबल में खाना लगाएं, सर्व इन द मीट भी लगाओ, एंड वी विल कम टू द डिनर, फिर हम लोग खाने में आएंगे। लॉन्जलॉट कहता, फॉर द टेबल दैट शैल बी सर्व, जहाँ तक टेबल की बात है उसमें तो हम लोग सर्विंग कर ही देंगे। फॉर द मीट सर इट शैल बी कवर्ड, जहाँ तक मीट की बात है वो उसको भी हम लोग रख देंगे। फॉर योर कमिंग इन टू डिनर, पर आपका डिनर पे आना या ना आना, लेट इट बी ह्यूमर्स एंड कंसीट शैल गवर्न, तो फिर तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंक्लिनेशन, ऑन योर विश। ये तो टोटली आप पर निर्भर करता है कि आपको कब मन करेगा आने का, तभी तो आप आइएगा। लोरेंजो कहता है, ओ डियर डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब होता है विजडम, ठीक है, तो यहाँ पर विजडम को जस्ट नियर टू द लॉन्जलॉट, है ना, मेटाफोर के जैसे यूज़ कर रहा है उसको। ओ डियर डिस्क्रिशन, ओ बुद्धिमान इंसान, हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड, कितने अच्छे से इसको वो उसके वर्ड्स इस ओकेजन में सूट कर रहा था। द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स, इस बेवकूफ़ के दिमाग में बहुत अच्छे मतलब शब्दों का एक मेमोरी है, मतलब अच्छा वोकेबलरी पावर है इसके पास। एंड आई डू नो अ मेनी फूल्स, इस तरह के बहुत सारे बेवकूफ़ों के बारे में जानता हूँ, दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस, जो कि हमारे सोसाइटी में इनसे अच्छे जगह पर हैं। गार्निश्ड लाइक हिम, और इसी के तरह बहुत सारे वर्ड्स का स्टोरेज है उनके पास। एंड दैट फॉर ए ट्रिक्सी वर्ड डिफाई द मैटर, और वो लोग जब वर्ड यूज़ करते हैं मैटर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तब उनसे होता नहीं है। हाँ चेयरस था जेसिका, फिर जेसिका की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कैसी हो जेसिका, बताओ। एंड नाउ गुड स्वीट से दाई ओपिनियन, हाउ डस दाउ लाइक द लॉर्ड बेसेनियोज वाइफ, और जेसिका से कहता है कि बताओ तुम्हें बेसेनियो की वाइफ कैसी लगी। तो जेसिका कहती हैं, पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग, मेरे पास तो कोई वर्ड नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। इट्स वेरी मीट द लॉर्ड बेसन लिव एन अपराइट लाइफ,
ये बहुत ही ज़रूरी होगा, मीट मतलब नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट, कि लॉर्ड बेसन ने लिव एन अपराइट लाइफ, बहुत ऑनेस्ट लाइफ जीते हैं, फॉर हैविंग सच ए ब्लेसिंग इन हिज लेडी। अब चूँकि उनके पास इतना अच्छा गिफ्ट आया है उनकी वाइफ के रूप में, तो उन्हें तो अपना लाइफ बहुत अच्छे से जीना चाहिए, ईमानदारी से जीनी चाहिए। ही फाइंड्स द जॉय ऑफ हेवन हेयर ऑन अर्थ, उसे तो स्वर्ग की खुशी यहीं पर मिल गई है। इन रीज़न देन इन रीज़न ही शुड नेवर कम टू हेवन, वाई, अगर वो कभी उनको धोखा देते हैं, ठीक है, तो फिर उन्हें मरने के बाद स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। वाई इफ़ टू गॉड शुड प्ले सम हेवनली मैच, फिर वो पोर्शिया का तारीफ़ करती है और कहती है कि अगर दो गॉड वहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं स्वर्ग में एंट्री होने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उन लोग एक ये लगाएगा, क्या बेट पे लगाएगा, बाजी लगाएगा। एंड ऑन द वेजर ले टू अर्थली वोमेन, और स्टेक पे किसको लगाएगा, मतलब किसको बेट पे लगाएगा, दो वोमेन अर्थ की उनके पास है कि इन्हीं दोनों को लगा सकता है। तो वन पोर्शिया एंड पोर्शिया वन, तो उनमें से एक पोर्शिया होगी। तो यहाँ पे पोर्शिया को भी गॉडली लाइक क्वालिटी है उसमें, ये बताया जा रहा है, गॉडली लाइक क्रिएचर बताया जा रहा है। देयर मस्ट बी समथिंग एल्स फाउंड विद द अदर, फॉर द पुअर र्यूड वर्ल्ड हैड नॉट हर फेलो। तो बोलता है जो दूसरी औरत होगी ना, उसमें तो और भी कुछ क्वालिटी ऐड करने होंगे पोर्शिया की इक्वलाइज आने के लिए, क्योंकि अगर जब तक उसको ऐड नहीं करेंगे तब दोनों इक्वल वैल्यू की नहीं होगी। और उस कंडीशन में जो दो भगवान एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो दोनों सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि हम लोग दो इक्वल चीज़ को रखे हैं बेट पे, एक ज़्यादा वैल्यू का हो जा रहा है, कम वैल्यू का हो जा रहा है। तो यहाँ पे जेसिका यही कहना चाहती है कि पोर्शिया के अंदर बहुत ही गॉडेस लाइक क्वालिटी है उसके अंदर। फॉर द पुअर रूड वर्ल्ड हैज़ नॉट हर फेलो, क्योंकि इस दुनिया में उसके जैसा और कोई है ही नहीं, पोर्शिया के जैसा कोई औरत है ही नहीं। तो लोरेंजो कहता है इवन सच ए हस्बैंड हैज़ थाउ ऑफ मी एज शी इज़ फॉर ए वाइफ। तो तुम्हें भी तो पोर्शिया के वाइफ हस्बैंड के जैसा ही अच्छा पति मिला है, लोरेंजो कहता है जेसिका से कि तुम्हें भी तो पोर्शिया के हस्बैंड जैसा बहुत अच्छा पति मिला है। मैंने अपना तारीफ खुद कर ले रहा है वो। जेसिका कहते हैं नहीं, बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट। बोलते हैं जैसे तुम खुद कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम बहुत अच्छा है, मेरा ओपिनियन पूछो। लोरेंजो कहता है कि आई विल अनॉन, मैं नहीं पूछूंगा, फर्स्ट लेट अस गो टू डिनर, चलो खाना खा लेते हैं पहले। नहीं, लेट मी प्रेज यू वाइल, पहले मुझे तुम्हारे बारे में डिस्क्रिप्शन देने दो। जेसिका कहती है यहाँ प्रेज मतलब आप लोग तारीफ मत समझ लेना, ठीक है, प्रेज मतलब उसके बारे में बोलना चाहती है, गुड क्वालिटीज़ बैड क्वालिटीज़। वाइल आई हैव अ स्टमक, मैं बाद हालांकि मुझे भूख लगी है लेकिन पहले मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगी। लोरेंजो कहता है नो प्रीति, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट इट सर्व फॉर टेबल टॉक, चलो ना उसको वहीं पर बात करेंगे खाते खाते। देन हाउसो एवर दाउ स्पीकेस्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स आई शैल डाइजेस्ट इट, जब तुम खाने के साथ इसको बोलोगी ना तो मैं सारा चीज़ डाइजेस्ट कर लूँगा, तुम्हारी बातें भी। तो यहाँ लोरेंजो भी एक थोड़ा सा विट स्नैपर जैसा काम कर रहा है, जोक कर रहा है कि तुम अगर मेरी बुराई भी करती हो वहाँ पे तो मैं उसे डाइजेस्ट कर लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा। जैसे कि कहती है वेल आई विल सेट यू फॉर, तो फिर चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पे।